कैसे भगवान हो, कैसे अवतारी हो, तो जाने नहीं पा रहे तोड़ने वाला कौन है? क्या भगवान जानते नहीं है? हम भैया भगवान तो सब कुछ जानते हैं। और अगर अवतारी तुम हो तो अवतारी भैया क्या ये कहते हैं सारे लोगों को मार डालेंगे, धरती पलट देंगे? अवतारी बने हो, बने रहो, अवतारी हो बने रहो। चली पोटली नमक की, अच्छा चली पोटली लवण की, आए सुन के लिए लवण वाले नमक। चली पोटली नमक की था सिंधु की लेन और पीछे में वह भूल गई, पीछे में वो भूल गई उत्तर काहे को दे, उत्तर काहे को दे। अब बालक बेकार पेट में चिल्ला रहा है, कह रहा था कि भैया ढोल इधर है कि ढोल इधर है। इसको पता ही नहीं है कि अगर ढोल किसी भी जगह पर अवकाश नहीं होगा, आकाश नहीं होगा, तो स्वर ही नहीं सुनाई पड़ेगा। सुनाई पड़ेगा? नहीं सुनाई पड़ेगा। अगर हम इस बालक को मान लो चारों तरफ से कांच से ढक दे, ऊपर से बंद कर दे और बालक अंदर खुद भी चिल्लाता रहे, किसी को सुनाई नहीं देगा। देगा क्यों? क्योंकि उसमें आकाश नहीं है, उसमें अवकाश नहीं है। जब कोई तत्व बनाया जाता है तो उसमें आकाश और अवकाश रखा जाता है, और नहीं रखा जाएगा तो तत्व ही समाप्त हो जाएगा। तो दोनों का यही से है ना। अब बालक ने बड़ी बड़ी बातें रखी है। अब देखो इनको मैं कैसे चकनाचूर करता हूँ। अब तक छोड़ रहा था इस बालक को, लेकिन वही बालक को कुछ रगड़ू। जैसे कैसे? जैसे आपने बंदर को देखा होगा, मरकट को क्या करता है? जब वो सर्प को पकड़ लेता है तो क्या करता है? पेड़ के ऊपर सर्प को पकड़ के बैठ जाता है और रगड़ता है। रगड़ने के बाद सुनता है, फिर रगड़ता है, फिर सुनता है। मरकट उससे पेड़ भी ले जाता है, फिर मरकट उसमें कट लगाता है। हाँ, फिर ऐसा क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि अभी ये जीव तो नहीं है, जब तक उसकी मुंडी घिस नहीं जाती तब तक वो घुसते रहता है। अब मैं इसको वैसे घिसूंगा, जब तक इसकी मुंडी नहीं घिस जाएगी तो चूंकि ये भी बिस्तर है ना, करीब जब जस ले इसका कोई पता थोड़ा है। अब जस रहा है उसको, और जस रहा है तो मैं इसको दसूंगा। देखिए, बोली एक अमोल है और जो कोई बोले बोल, और ये सब बैठे देख रहे इस ढोल के अंदर, फिर बोल शब्द आया, बोल। बालक ने कहा प्रसाद जी के अंदर ममता है, और ममता नहीं होती तो माता का पद कर दिया था, माता को जीवित लगता है। ये आरोप है बालक का मेरे ऊपर। अच्छा, इसका उत्तर ले लीजिए। अगर बालक मेरे अंदर ममता अगर होती तो मैं माता का पद ही क्यों करता? मैं करता नहीं करता, मेरे हाथ से ब्रश छूट जाता और मैंने माता का पद किया, चारों भाइयों का पद किया। इसके बाद भी मैंने पिता के प्रताप को जनाया लोगों को कि पिता का प्रताप क्या होता है, इसलिए मैंने माता को जीवित करवाया। मैं कौन से सिद्धांत का पालन किया? मैंने उस सिद्धांत का पालन किया जो आचार्य प्रवर कहते हैं कि अनुचित उचित विचार तज जो अनुचित और उचित का परित्याग करके अपने पिता के बातों का काम करते हैं, उससे बड़ा कोई अमर पद नहीं है कि नहीं? तो मैंने माता का पद किया, पिता के प्रताप को समाज को जनाया कि पिता का प्रताप ये है। पिता अगर माता को मारने का अधिकार दे सकता है, आदेश दे सकता है, तो माता को जीवित भी कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर भाइयों का पद मैंने किया तो मुझे इतनी सामर्थ थी, मैं अपने पिता के प्रताप को जानता था, पिता के आशीर्वाद से भाइयों को जीवन दान कर दिया। और समाज के लोगों, कहीं तुम मुझको देख करके तुम ऐसा मत कर बैठना, क्यों? कहीं तुम लोग उठाओ परस और सोचो रुको, अच्छा ला पहले माता का पद कर देता हूँ, फिर भाइयों का पद कर देता हूँ, और फिर पिताजी का ले आओ।
पिताजी अभी तक वो जीवित। ऐसा कैसे मैंने परशुराम ने किया था? अरे परशुराम ने जो किया था, परशुराम के जीवन में ममता नहीं। क्यों? परशुराम जीव कोट में नहीं है। परशुराम किसमें? परशुराम अवतार कोट में है। एवं भगवती आत्मा भगवान हरि ईश्वर और तीनम परम भारो हुआ अहन बहु ने पाला। क्या हुआ? मेरा जो अवतार है वो अवतार है मीन कवच शुकर नरहरि बामन परशुराम पक्षी। मैं अवतार कोट में हूँ। लक्ष्मण किसमें है? लक्ष्मण जीव कोट में है। राम किसमें है? राम ब्रह्म कोट में है। जो कह रहा था भगवान शंकर ने विष पी लिया तो किसकी कृपा से बचे? राम की कृपा से। अगर राम की कृपा से वो बचे तो राम कौन थे? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा राम ब्रह्म व्यापक जगजाना परमानंद परेश। वो राम की बात कर रहा हूँ, मैं तेरे भैया राम की बात नहीं कर रहा हूँ। तू सोच रहा हूँ मेरे भैया के प्रताप से हो गया था, तब तेरा भैया था भी नहीं। जब राम नाम शिव सुमिरन, राम नाम शिव सुमिरन लागे, मैं उस राम की बात कर रहा हूं है। और वो राम भी जहां भगवान शंकर राम की भक्ति करते हैं, वहीं राम भी तो शिव की भक्ति करते हैं। करते भी करते हैं। एक जगह क्या कहा है राम ने? लिंग था को विधिवत करी पूजा और शिव समान मोहित्री नहीं दूजा। कहा है भगवान अपने नाम के आगे मेरा नाम जोड़ दो, मैं धन धन हो जाऊंगा, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। नहीं कहा रामस ईश्वरा, रामस ईश्वरा रामेश्वरा। क्या है? रामस ईश्वरा, राम के ईश्वर कौन? शिव भगवान शंकर। वो तो एक दूसरे के पूरक है। तुम्हें राम की भक्ति क्यों ठीक से नहीं मिल पा रही है? कारण यही है तुम भगवान शंकर के भक्त नहीं हो। तुम भगवान शंकर के भक्त नहीं हो, भगवान शंकर का भक्त हूँ। और जो भगवान शंकर का भक्त है उसे राम की भक्ति अपने आप मिल जाती है। क्यों भाई? शंकर विमुख भगत जय मोरी सो नार की मूल मत थोड़ी शिव द्रोही मम भगति कहवा सो नर सपने। और तुमने शिव का द्रोह किया है, शिव के विरोध में तुम खड़े हुए हो, लेकिन मैंने कभी शिव पर शिव का भक्त हूं। हो गई बात तुम्हारी? यही बात कर गई। अच्छा अगली बात चलो, कोई जितनी बातें सुनो मैं कैसे त्रासाई करता हूं। अब बालक कह रहा है कि सड़क से आप कह रहे थे उल्टो मैं जगह तो राजू। अरे जनक से मैं क्यों कह रहा था? क्योंकि जनक यहाँ का अधिष्ठाता है। क्या है? यहाँ का राजा है। क्या है? राजा है। अच्छा भाई, किसी के घर में जाओगे तो पिता से बात करोगे कि छोटे छोटे बच्चों से बात करना शुरू कर दोगे? बुलाना देना किसे कहोगे? पिता से कहेंगे ये आपका बात इनको ठीक है, ठीक कहेंगे। हमारे जैसे तो आदमी नहीं देता, जवाब कर देता है। ठीक है, तो विषय ये नहीं है। विषय ये है, बालक कह रहा है कि उल्टो मही जगलई तो राजू। तो उल्टो मही क्यों? जहां तक उसका साम्राज्य उसको उलट कर दूंगा, प्रजा का जीवन अस्त व्यस्त कर दूंगा, लेकिन प्रजा को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अत्याचारी नहीं हूं, मैं अवतार कोट में हूं। मिलेंगे लखनलाल की क्या करनी बोलते भाई? भाई लखनलाल की तुम लोग जय बोलोगे तो कहीं प्रश्न उठ जाए। क्यों? मुझे बहुत सारे अधिकार हैं जो लक्ष्मण को भी नहीं है, या किसी को वो अधिकार नहीं जो मुझको अधिकार है। क्यों? क्योंकि एक जगह मेरा पान कर चुका है ये सुन मुन बचन लखन मुस्काने। ये कह रहा था कि आप मेरे हेतु क्या है? क्या हेतु ये है? सुन मुन बचन लखन मुस्काने और बोले परस भरी अपाने। क्या किसी ब्राह्मण का किसी भी स्थिति में अपमान कर देना चाहिए? कोई शास्त्र अनुमति देता है? कोई शास्त्र अनुमति नहीं देता है। शास्त्र यहाँ तक कहता है, यहाँ मेरा प्रश्न है लक्ष्मण के ऊपर,
ब्राह्मण का अपमान क्यों? शास्त्र कहता है कि श्रापक, ताड़क, परुष, कहंता, जो ज्यादा वाले आए जा रहे हैं और उससे बड़े वाले इधर हैं, तो श्रापक, ताड़क, परुष, कहंता। श्रापक मैंने ब्राह्मण श्राप दे रहा हो, ताड़क बांध रहा हो, परुष कटु वचन कह रहा हो, श्रापक, ताड़क, परुष कहंता कह रहा हो, तो भी विप्र पूज असिकामई। और जो विप्र द्रोह करता है वो संसार में बचता नहीं। ये मेरा क्या कर रहा है? अपमान कर रहा है। बोले परस धरे, कह रहा कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया मैंने, महामुनि है, परमादरणी, आदरणी आदि शब्दों से हमें विभूषित कर रहा है। और क्या कह रहा है? बोले परस धरे, अपमान कर रहा है। क्या अपमान करना इसको लागू है लागू? समाज का कोई व्यक्ति कहे छोटा बालक है आपके साथ, छोटा बालक है, तो छोटा बालक को अगर समय पर ठीक न किया गया तो बड़े होकर के यह मेरा अपमान कर रहा है, कल राम का अपमान करेगा, परसों राजा दशरथ का अपमान करेगा, एक दिन ऐसा होगा कि आप सभी का अपमान करेगा। करेगा करेगा नहीं करेगा? तुम इसको जल्दी ऊपर भेजोगे, चिंता मत करो, बालक बहुत बदल नहीं होगी, तुम चिंता मत करो, नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो इसलिए बालक की दूसरी बात का उत्तर भी हो गया। अब बात तीसरी रह गई, उसने कहा बालक ने, मेरे भैया ने क्या अमृत लाया था, और आपने उत्तर किससे दिया? नहीं। क्यों? उसने आपको अमृत लाया नहीं। उसने तो ऐसी रहस्यमयी वाणी का प्रयोग किया है जिससे स्पष्ट ही नहीं हुआ कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। उसने कहा नाग, शंभु, धनु, धन्यनी, हारा, और क्या कहा? यह क्यों एक दास तुम्हारा। भाई किसी से कहा जाए कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, यह कौन? अरे होई कौन ढूंढा जाए, होई को ढूंढो, क्या विषय ना, होई कौन? भाई पूछा जाए धनुष तोड़ने वाला कौन है, तो होई कौन? तेरा तुमको ज्ञान की क्षेत्र दिखा रहा है। होई कौन? क्यों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। क्यों? क्यों क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। हो रहा है? नहीं हो रहा है। बालक ने कहा कि सुनो देव सब धनुष समाना। बहुत सारी बातें थी, गौर कर देते, नहीं तो बहुत विस्तार हो जाता है। तो कहा सभी धनुष क्या है? समान है। क्या सभी धनुष समान है क्या? बालक धनुष की आकृत को देख रहा है। क्या देख रहा है? बालक है ना, आकृत को देख रहा है। धनुष की जब आकृत देख रहा है ये, तो धनुष छोटा है, वही है, लेकिन उसकी पता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसको पता नहीं है कि ये दो आकार तो एक जैसे हैं, लेकिन ये दिव्य है और ये दिव्य नहीं है। इन्होंने कहा कि जब धनुष दिव्य है तो धनुष तोड़ने वाला कैसा होगा? वो भी तो दिव्य होगा। अरे यही समझ लो, आज तक कोई तोड़ने वाला दिव्य हुआ है? कोई तोड़ने वाला आज तक महान हुआ है? हुआ है? हुआ है? कोई तोड़ने वाला कहते कि महान हुआ है, तो मैं तेरी बात को स्वीकार कर लूंगा। धनुष तोड़ने वाला दिव्य, धनुष को तोड़ दिया तो दिव्य हो गया। अच्छा तू जाए भगवान शंकर का मंदिर है काशी में, उसको तोड़ा, तू भी दिव्य हो जा। भगवान शंकर के मंदिर को तोड़ाएगा, ये भी दिव्य हो जाएगा। बेटा गाँव वाले ऐसी हमारी व्यवस्था करेंगे बाद में कि हमें को बीच में आना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा दिव्य के चक्कर में। क्यों? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ कर दिव्य हो गया, और तुम जाके भगवान शंकर का मंदिर तोड़ाओ तो हम भी दिव्य। उसने तो केवल भगवान शंकर का धनुष ही तोड़ा था, मैं तुम्हारे शंकर को उठाया। चलो उत्तर ले लिए, तुमको थोड़े समाप्त हो जाता। अच्छा अच्छी बात। तुमको पहली बात तो लक्ष्मण के द्वारा भगवान शंकर का अपमान नहीं होगा कभी। ये तो क्रोध में चाहे कुछ बोले, आप लोग हाँ जरूर करोगे, मैं जानता हूँ, हाँ करना पड़ेगा। ये बता रहे कि हम भरसा का मार दे, अपने मुंह से बखान कर ले तो देख लो कितना हंस रहे हैं। चलिए
पहली बात तो दिव्य शब्द का लक्ष्मण ने प्रयोग नहीं किया। मैंने क्या कहा आप लोगों ने सुना होगा, सुना आप लोगों ने? मैंने कहा था जिस समय आपने टुकड़े धरती पर पड़े हुए देखे थे, परशुराम जी हमारी बातों को नहीं सुन पाते क्योंकि इधर उधर मन रहता, देखो है। जिस समय आपने टुकड़े धरती पर पड़े हुए देखे थे तो आपको मनन करना चाहिए था, आपको चिंतन करना चाहिए था कि धनुष साधारण नहीं था। मैंने दिव्य शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। जो नहीं कहा वो परशुराम में बोलने लगते तत्काल, और बढ़िया लोगों को हंसा देते। क्यों क्यों? लोग भी कहते चलो हाँ मुकारी भरे रहो लेकिन निपटा न दे। लक्ष्मण के द्वारा कहा गया था जिस समय आपने टुकड़े देखे थे तो आपको मनन करना चाहिए था। भाई आप मुनि हो, पहली बात हम लोगों ने ये देखा होगा, कभी मुनि बन जाते हैं, कभी संत बन जाते हैं, कभी ब्राह्मण देवता बन जाते हैं, और अब क्या बोल रहे थे हम उतारी हैं, उतारी देख लोगे तो सब समाप्त हुई जाएगा, कहीं समाप्त हो जाएगा। बताओ ये कहते हम उतारी, अभी हम भी प्रमाण दे दे कि जितना है सब हम भी लोग उतारी, तो सब बंद हो जाएगा कि नहीं? बताओ। तो जो छुपाने वाली बात है ये नहीं कि बताया जाए कि हम अवतारी हैं, अवतार कितने प्रकार से होते हैं। अरे क्या मतलब हमको है, तुम बुझू हो है? अगर तुम अवतारी हो तुम भगवान हो, कैसे भगवान हो कैसे अवतारी हो? तो जाने नहीं पा रहे तोड़ने वाला कौन? क्या भगवान जानते नहीं है? हम भैया भगवान तो सब कुछ जानते हैं, और अगर अवतारी तुम हो तो अवतारी भैया क्या ये कहते हैं सारे लोगों को मार डालेंगे, धरती पलट देंगे? अवतारी बने हो, बने रहो, अवतारी हो बने रहो, बने रहो, लेकिन बताओ नहीं लोग बताएंगे कि अवतारी क्या करते हैं। अवतार जिसका हुआ उसने क्या किया फरसा न दिखाओ। अवतारी व्यक्ति ने कभी फरसा नहीं दिखाया, न धरती पलटने की बात की है? तो मैंने जो कहा था वहां पर परशुराम जी ने ध्यान नहीं दिया, मैंने दिव्य शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। कहते मंदिर तोड़ दे तो लोग पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं, ज्यादा सुनते भी नहीं इनकी बात। हाँ जो बात है, देखिए मैंने कहा था जिस समय आपने टुकड़े देखे थे तो आपको मनन करना चाहिए था, चिंतन करना चाहिए था कि धनुष साधारण नहीं था तो तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा। ये दिव्य दिव्य मनवा लगे हैं, दिव्य 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 की बात नहीं, वो असाधारण व्यक्ति असाधारण है, नहीं तो भगवान शंकर आते तो भैया। वो व्यक्ति असाधारण है, वो शिव सत्य से भी ऊपर है, जिसमें स्वत भी है, रामत भी है, ब्रह्मत भी है। वो व्यक्ति साधारण नहीं है, वो व्यक्ति त्रिगुणातीत। नहीं तो भगवान शंकर आकर के मना करते, गणेश जी चले आते, कार्तिकेय चले आते, रिद्धि सिद्धि चली आती, भगवान शंकर की बहन चली आती है? कोई आया? कोई नहीं आया, ये जबरदस्ती चले आए, जबकि इनको किसी ने अधिकार नहीं दिया है, किसी ने आदेश नहीं दिया है कि मिथिला में जाओ और धरती पलट दो। ये अनावश्यक है। तो महाराज की बात आपकी लग नहीं पाई, फिर लगाने का प्रयास करना, वो भी लक्ष्मण के सामने तुम बात लगा के निकल जाओ, और हो ही नहीं सकता है। देखिए महाराज इन्होंने कहा था अभी थोड़ी देर बाद कहो लक्ष्मण सबको मारने लगे। महाराज पहला लक्ष्मण का कर्म जानते हैं क्या है? क्षत्रिय का जो कर्म है ना, हमने क्या कहा है? क्या कहा? हमने कहा अभी उसने मेरा अपमान किया है, नहीं आप लोगों का भी अपमान न करना। उत्तर ले लो ना, ये उत्तर हमारा देना है। अभी हमारा अपमान किया है, आप लोगों का अपमान करने लगे। तो क्षत्रिय का पहला लक्षण और पहला कर्म क्या है? अरे यहाँ ध्यान दे, प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, विषयों में आसक्ति ना करना, ये है क्षत्रिय के कर्म। और ब्राह्मण के कर्म क्या है? अध्ययन, अध्यापन, यजनम याजनम। और इनको देख लो, एको लक्षण क्या ब्राह्मण में क्रोध के हैं? बताओ आप लोग, दान देना, दान लेना, क्या क्रोध करना, क्रोध कराना, धरती पलटना, मार डाल, ये कर्म है क्या? अरे पहले ब्राह्मण जब बने हो तो
तो ब्राह्मण के कर्म तो जानो कि ब्राह्मण के कर्म क्या है। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के कर्म क्या है? ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण का जो कर्म है, ब्राह्मण कहते किनको है? ब्रह्म जानात सह ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ये नहीं तो ब्रह्म के विषय में, धरती के विषय में, सबके विषय में गलत बोले क्या वो ब्राह्मण है क्या? जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानात सह ब्राह्मण। ब्रह्म को छोड़ करके वो किसी की बात नहीं करता है। उनको देख लो, न तुम्हारे जी है सब राजा, धरती पत्ते की, ये सब नहीं करते हैं ब्राह्मण। और रही बात मुनि की, तो मुनि के विषय में कहा गया है धर्मे रता सपुरुषेता समेता ज्ञान बोध प्रधाना अहिंसा पीत बला श्लोके भवत पूजा मुसा प्रधाना। मुनि के लक्षण 4, धर्म में रत रहना चाहिए, सब पुरुषों का साथ करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनको देख जब से आप तब से कठोरे बोल रहे हैं, कठोरे बोल रहे हैं। तो थोड़ा समझो तो कैसा बोलना चाहिए। ये भी बात आपकी लग नहीं पाई। मैंने कहा था महाराज आपको ममता है, ज्यादा ही बोलेंगे तो कहते लक्ष्मण अगर हमको माता के प्रति ममता होती तो मैं माता का पद ही ना करता। आप लोगों ने सोचा हो बहुत बढ़िया परशुराम जी बोल रहे हैं, लेकिन उत्तर ये भी तो समझो छोटा ठाकुर खड़ा है? भाई आपने मारा था, वहां कारण क्या था? पहले इनके भाइयों से, जो इनके भाई और हैं, इनके पिताजी ने पहले उनसे कहा, लेकिन उन लोगों ने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं माता का वध नहीं करूंगा। तो इनके पिताजी ने भाइयों को श्राप दे दिया कि तुम लोग जड़वत हो जाओ। सारे लोग तुम लोग जड़वत हो जाओ। और अगर महात्मा परशुराम जी अपने पिता के आदेश का पालन ना करते, माता को ना मारते, तो इनके पिता इनको भी श्राप दे देते, तो पूरा वंश नाश हो जाता कि नहीं भैया बताओ आप लोग? पूरा वंश इनका निपट जाता पिताजी से। इसलिए इनको मारना पड़ा। और कहते लक्ष्मण हमको ममता थी, तुम मारते नहीं। मारने का कारण ये था आप बड़े चतुर थे, आप जानते थे कि हमारे पिताजी बड़े तपस्वी हैं, माता को मारूंगा। अब पिता अगर कहेंगे वरदान मांगो तो वरदान में माता को मांग लूंगा। तो वरदान में आपने माता को मांगा था। आपको ममता है, ये मैं बार बार कहता हूं, ममता है और ममता रहेगी। और सारे लोगों को ममता करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ममता करते हैं। प्रणवो पुर नर नार बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। थोड़ी नहीं, अर्थात बहुत सी ममता करते हैं। तो भगवान जब ममता करते हैं तो संसार के लोग भी ममता करते हैं। एक ममता का और प्रमाण है, निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख कुंज। तो ममता का पल्ला भारी है महाराज। रही बात तोड़ने वाली की, अब थोड़ी थोड़ी बातें। अच्छा चलिए, अगर महाराज हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो, लंबा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसकी बात मैं ममता की ले लेता हूं। कह रहा ममता है आपके जीवन में, अगर ममता न होती तो माता का पद क्या भाई जरूरत हो गए थे। अभी मैं से कह कोई सूत है तो बात खत्म। क्यों भाई जरूरत नहीं हुए थे, भाई खड़े थे वहां जब मेरा आह्वान किया गया है और मैं आया हूं। तो मैंने आकर के क्या किया है, सबसे पहले माता का वध किया है। मेरे पिता ने कहा राम माता का वध कर दो, तो मैंने पिता से नहीं पूछा क्यों। पुत्र को अधिकार नहीं है जो पिता और माता के लिए पूछे क्यों। अधिकार एक अच्छे पुत्र का अधिकार तो नहीं, तो पूछते हो अपने घर में कि ऐसा करें ना करें। लेकिन पिता ने आदेश दे दिया माता का वध कर दो। अगर ममता होती तो क्या कोई माता का वध कर देगा? नहीं करेगा। राम भाइयों का भी वध कर दो। इन्होंने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, मेरी आज्ञा को नहीं माना है, मैंने भाइयों का भी वध कर दिया कि नहीं। और सूत्र पढ़ा मनुष्यों ने, परशुराम की तो आज्ञा राखी और मारी मात लोग सब साखी, लेकिन परशुराम को कोई
दोष नहीं लगा, कोई कलंक नहीं लगा। क्यों? इसीलिए मैं कहता हूं मैं अवतार कोट में हूं। मैं ये कह सकता हूं कि मैं अवतार कोट में हूं, लेकिन तुम अपने को नहीं कह सकते हो कि मैं अवतार कोट में हूं। क्योंकि तुम अवतार कोट में पहली बार तो हो ही नहीं। तो 24 प्रकार के अवतार हैं, उसमें लक्ष्मण का अवतार नहीं, परशुराम का अवतार और परशुराम का अवतार है। तभी तो परशुराम के जीवन में ममता नहीं, रस रस सूख सरित सो पानी और ममता त्याग करें जीव त्यागी के जीवन में ममता नहीं होती। इस सूत्र से तुम्हारी बात कर जाती है कि रस रस सूख सरित सर पानी और ममता त्याग करें जीव ज्ञानी। एक सूत्र पढ़ा था इन्होंने।